अक्षत्रिय युवक संघ मेवाड़ वागड़ संभाग का स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम राजस्थान के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह बेणकियावास जयपुर के नेतृत्व में हुआ संपन्न। साबला राजस्थान डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड के अंतर्गत वागड़ का प्रयाग कहा जाने वाला संत मावजी की भूमि पर क्षत्रिय युवक संघ मेवाड़ वागड़ का स्नेह मिलन समारोह में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह बेणकियावास व केंद्रीय कार्यालय व शिविर प्रभारी गजेंद्र सिंह आऊ ने कार्यक्रम के प्रारंभ में संघ का परिचय दिया व बताया कि भगवान ने मनुष्य के श्रेष्ठतम कृति के रूप में बनाया है। प्रत्येक वर्ण को पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार उसे उचित वर्ण प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ण को अपने अपने वर्ण प्रकृति स्वधर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। भगवान ने हमें अक्षत्रिय कुल में जन्म दिया है। हमें कष्ट सहिष्णु बनकर त्यागमय जीवन जीना चाहिए। क्षत्रिय की महत्ता वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वयंसेवक संघ गंगा सिंह साजियाली, ब्रजराज सिंह खारड़ा, गुमान सिंह वलाई, हनुमान सिंह सगड़ा, वदन सिंह गेववाड़ा, टेंग बहादुर सिंह गेववाड़ा, अरविंद सिंह गेववाड़ा, शंभू सिंह लांबापरड़ा, लाखन सिंह लांबापरड़ा, दिग्विजय सिंह लांबापरड़ा, हरिचंद्र सिंह गनोड़ा, घनश्याम सिंह लांबापरड़ा, बवर सिंह बेमला, संभाग प्रमुख वागड़ क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुड़ा, बांसवाड़ा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह आनंदपुरी, भोपाल सिंह पवार खुमानपुरा, नेपाल सिंह पूंजपुर समस्त स्वयं सेवक संघ उपस्थित थे। श्री क्षत्रिय संघ के भारी मात्रा में युवक, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें एवं अक्षत्रयाणियां मौजूद रही। संघ के प्रमुख ने अपने उद्बोधन में बताया कि राम और कृष्ण के अवतार जहां हुए उस कुल में आपका जन्म हुआ है। ईश्वर ने उस क्षात्र परंपरा का जीने का अवसर दिया है, इसलिए जीवन भौतिक सुविधाओं के संग्रह से निकल नहीं जाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुल ललनाओं से शक्तित्व को स्थापित किया है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जीवन के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सही मार्ग यही है कि अपने सर्वधर्म को समझते हुए उसके अनुरूप जीवन जिए। सर, आप क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध जगह वागड़ का प्रयाग माना जाने वाला बेणेश्वर में आज एक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ है। इसमें क्षत्रिय समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षत्रिय युवक संघ की जो स्थापना पूज्य तन सिंह जी ने की थी और क्षत्रिय युवक संघ युवकों में संस्कार निर्माण का काम करता है। जो पूर्वज हमारे संस्कारित थे, जिन्होंने बलिदान और जो सनातन संस्कृति को चलाने वाले थे, उन पर विश्वास करने वाले थे, जो राष्ट्र नायकों का निर्माण करने वाले थे, आज वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो ऐसे जो राष्ट्र नायक है उनको वापस से निर्माण करने का काम क्षत्रिय युवक संघ कर रहा है। उसके लिए एक अभ्यास का मार्ग उसने अपनाया है और उस अभ्यास के मार्ग से अब जो क्षत्रिय युवक हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको भेजने का संदेश यहाँ आकर बेणेश्वर ने हमें इस स्नेह मिलन के रूप में दिया है। उदयपुर संभाग में ये पहला, जहाँ तक माना जाए कि आपका दौरा है, और पहले ही दौरे में आपको इतना जन सैलाब और जितना लोगों को प्यार मिला, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी क्षत्रिय युवक संघ की देन ही है। अभी जो हीरक जयंती समारोह हुआ, ये हम कहें वास्तविक रूप से उसकी देन है। पूरे समाज में और यूँ कहूँ कि पूरे संसार में ही हर कौम और हर वर्ग में इस प्रकार का एक उत्साह है कि ये कौम संसार की जो सर्वश्रेष्ठ कौम है, जो अनुशासन सिखाती है, ईमानदारी सिखाती है, ये इस प्रकार की कौम है। तो जब दुनिया में इस प्रकार का उत्साह है तो समाज में भी इस प्रकार का उत्साह है, इसलिए उस उत्साहपूर्वक लोगों ने इसमें भाग लिया। हीरक जयंती के बाद यहाँ का जो आज वातावरण मिला, उसका क्या प्रभाव देखने को मिला कि लोगों के अंदर हीरक जयंती के बाद ही लोगों के अंदर कहीं न कहीं क्षत्रिय युवक संघ के प्रति जागृति और एक नई चेतना की लहर है? वास्तव में ये अपने स्वयं को जगाने की बात है कि हम जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और कोई व्यक्ति उसके शक्ति को जगा दे और पता लग जाए कि मैं तो वास्तव में यह चीज़ हूँ, तो क्षत्रिय युवक संघ ने ये जगाने का प्रयास किया कि आप उस सर्वश्रेष्ठ कृति हैं उस ईश्वर की, इसलिए संसार को राह दिखाने वाले हैं, तो उस संसार को वापस से हमको राह दिखाना पड़ेगा, उस अनुशासन को दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये सब सारा काम। ये संत मावजी की भूमि है और भगवान कृष्ण की भी भूमि मानी जाती है। यहाँ से आज जो ये एक जन
चेतना क्षत्रिय समाज के लिए समारोह हुआ, उसको आप किस अंदाज में मानते हैं? ये मेरे एक इस प्रकार की यात्रा थी कि हीरक जयंती के बाद में जो हमारे स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और समाज के लोगों ने जिस प्रकार से तन मन धन से हमारी सहायता की है, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हर क्षेत्र में आना था। और मैं लगभग 16 संभागों में होता हुआ आज अंतिम पड़ाव इस क्षेत्र में है। तो ये अच्छी बात है कि इस तीर्थ क्षेत्र में हमारा इस यात्रा का, अभी वाली यात्रा, इसका समापन हुआ। तो मेरे मुझमें भी उत्साह है, क्षत्रिय युवक संघ में उत्साह है, समाज के लोगों में भी उत्साह है। क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ताओं की जो आज इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, इसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं के योगदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही हमारे क्षत्रिय युवक संघ के दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग पिछले कालांतर में 10-15 साल से यहाँ पे इस प्रकार की अपना साधना कह सकते हैं और यहाँ अपना समय देकर श्रम करके इस एरिया में गांव-गांव में घूमे और गांव-गांव में घूमकर इस प्रकार के लोगों को सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ तैयार की और उन सब वो लोग तैयार हो गए हैं, इसलिए वो इस प्रकार का जन जागरण में लग गए हैं। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से? युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि जो जातीय समरसता है उसके लिए क्षत्रिय युवक संघ ने एक पहल की है। तो सबसे पहले तो हम उस पहल में हम योगदान हो हमारा, और जिन संस्कारों के कारण हम जाने जाते हैं सबसे पहले उन संस्कारों को हम लें जिससे कि हम लोगों की सहायता कर सकें, क्योंकि क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो यही था कि वो दूसरों के लिए जीने के लिए था। तो हम भी यही क्षत्रिय युवक संघ का जो महत्वपूर्ण संदेश वो यही है कि हम क्षत्रिय है वो दूसरों के लिए ही जीता है, तभी वो क्षत्रिय कहलाता है, अन्यथा वो क्षत्रिय नहीं कहला पाएगा। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।